भारत कहा जाएगा। हालांकि पहले ही संघ कि इंडिया की जगह भारत नाम होना चाहिए भारत की जितनी भी चीजें हैं उनमें। खैर, अब ये इंडिया का गठबंधन है, इसके क्या राजनीतिक मायने हैं, भारत कहने से क्या वाकई एक सियासी हथियार मोदी विपक्ष को दे रहे हैं, या फिर आजादी से पहले की जो चीजें चली आ रही थी जिसमें ये कहा जा रहा है, कुछ लोगों का आर्ग्यू है कि गुलामी की दास्ता इंडिया से झलकती थी, उसे दुरुस्त करना जरूरी है। खैर, अपने अपने विचारक हैं, विचार भी अपने अपने हैं उनके। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए ओम सैनी साहब, महेश शर्मा साहब और प्रमोद वशिष्ठ साहब, तीनों वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी, आपके पास आना चाहूंगा। दिल्ली में आप बैठे हुए हैं, किस तरह का रूमर है, किस तरह की चर्चा है? क्योंकि जो कार्ड है उसको लेकर के कुछ लोगों से बात हुई, तो ये कहना है कि प्रेसिडेंट हाउस से जो भी लेटर जारी होता था उस पर लिखा होता था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि उसमें जब लिखा होता है, लेकिन अब प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। इससे पर वाकई कोई चर्चा जरूरी है, या फिर कहूं कि गैर जरूरी है, कोई इसे तूल नहीं दिया जाना चाहिए? नहीं, चर्चा तो जरूरी है, ये गैर जरूरी नहीं है, क्योंकि जब से एक 28 दलों का INDA इंडिया जो गठबंधन बना है, उसके बाद से ये मुद्दा पूरी तरह तूल पकड़ा हुआ है। हालांकि 1949 से ही ये मुद्दा एक बड़ा बना हुआ है भारत और इंडिया को लेके। इसमें बड़ी बहस भी हुई संविधान सभा के सदस्य विष्णु हरि कामत जी, अम्बेडकर जी के बीच में, कमलापति त्रिपाठी जी ने भी इसमें बड़ी बीच में वो करी। बाद में ये लिखा गया कि इसको ये कर लिया जाए कि भारत अर्थात इंडिया, लेकिन वो प्रस्ताव गिर गया। उसके बाद में ये कहा गया कि इंडिया अर्थात भारत संघों का राज्यों का संघ। तो ये प्रस्ताव जो माना गया, तो फिर इसको आर्टिकल 1 में संविधान के उसमें शामिल आर्टिकल 1 में यही है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ, ये लिखा हुआ है। तो हालांकि इसको सब इतना गंभीरता से कभी लिया नहीं गया, और चल रहा था नाम इंडिया, वाले इंडिया बोल रहे थे और भारत भारत। और 2022 में हालांकि मोदी जी ने भी बोला था कि कुछ जो गुलामी की है मिटाना है लाल किले से। जब भी ऐसा कोई मुद्दा नहीं था, लेकिन जब से 28 दलों का जो गठबंधन होने के बाद में जो इंडिया, जो UPA का नाम बदला है, उससे थोड़ा ये मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ गया। अभी कुछ दिन पहले मोहन भागवत जी ने भी कहा कि भारत होना चाहिए हिंदी में भी, इंग्लिश में भी। और एक तरह से सभी दल नेता, राज केजरीवाल जी ने आज टिप्पणी की है कि क्या हम इंडिया अगर उसका गठबंधन का नाम भारत रख देंगे तो क्या भारत का नाम भी बदलेंगे, अभी थोड़ी देर पहले। तो ये मुद्दा, और ऐसा लग रहा है कि जो 28 से 22 के बीच में जो ये हो रहा है, विशेष सत्र जो बुलाया है, तो अनुच्छेद 368 के तहत हो सकता है कि ये नाम बदल दिया जाए। ये पूरी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है, लेकिन बदले या ना बदले ये अलग बात है। लेकिन फिलहाल ये चर्चा बड़ी जबरदस्त है हर किसी में कि इंडिया, और ये चर्चा ने तूल G20 की बैठक से ज्यादा पकड़ लिया, क्योंकि अब ये G20 में भी चला गया प्रेसिडेंट ऑफ भारत। अब वो भी भारत ही बोलेंगे निश्चित रूप से, जो इंडिया शब्द हटा दिया। तो ये अब एक इश्यू ऐसा बन गया जिसको अब इनको शायद निश्चित रूप से जो विशेष सत्र है उसमें भी लाना ही पड़ेगा। ये ऐसा लग रहा है कि लाना पड़ेगा कि इसको ये बदलें। लेकिन नाम बदलना और ये एकदम से ये आना, इसका आम जनता पर तो कोई इतना फर्क मुझे असर दिखाई दे नहीं रहा। एक चर्चा का मुद्दा जरूर है कि इंडिया को भारत किया जा रहा है, भारत और इंडिया, लेकिन आम लोगों में कोई नहीं। पॉलिटिकल दलों में जरूर है, और ब्यूरोक्रेसी में, पॉलिटिकल में बड़ा विवाद का विषय। मैं चलिए वापस लौटूंगा प्रमोद जी आपके पास में, ओम जी का रुख करना चाहूंगा। क्या लगता है सर आपको कि पहले से इस तरह की चर्चाएं रही हैं क्या कि इंडिया को हटाया जाना चाहिए, दास्ता की जो एक सिंबल था इंडिया, अंग्रेजों का दिया हुआ नाम, उसे बदलने की आवश्यकता है, हिंदुस्तान रखा जाए, भारत रखा जाए? देखिए, संविधान सभा में तो ये सब चर्चाएं हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब देश का संघीकरण हुआ, फेडरलिज्म का इम्पैक्ट आया, नेशंस का समूह बन गया देश, तो उसमें फिर ये सब चीजें, क्योंकि जो कुछ आपने लिखा है अपने संविधान में, वही उसी के मुताबिक सब काम होंगे।
उन परंपराओं को या उन सब में परिवर्तन अगर आप करना चाहते हैं तो उसकी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के बगैर आप नहीं कर सकते। आपको लोकसभा में जाना पड़ेगा, आपके राज्य की विधानसभाओं में जाना पड़ेगा, वहां पर किस तरीके से एड्रेस किया जाए, इस शब्द को किस तरीके से हटाया जाए, ये सब। लेकिन देखिए, जैसे मोहन भागवत जी का जिक्र किया, मोहन भागवत जी संविधान के बारे में कैसे टिप्पणी कर सकते हैं? संविधान सभा से उनका कोई ताल्लुक नहीं रहा, भारत के इस निर्माण से उनका कोई ताल्लुक नहीं रहा, और उसके बाद में अगर वो ऐसा कहते हैं, क्योंकि इस वक्त जो भी केंद्र में सरकार बैठी है वो संविधान से परे हट के सारे काम कर रही है। अब जो एक परंपरा के मुताबिक जिस तरीके से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनवाइट किया गया था उसको ये क्यों किया? ऐसा करके आप ऐसे कर रहे हैं जैसे वो सनातन धर्म का और उधर डीएमके के पेरियार वाला जो सिलसिला है उसका जैसे विवाद हो रहा, तो ये विवादों के रास्ते पे बढ़ने का एक सिलसिला है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस वैचारिक लड़ाई की वजह से एक खामखा की एक अशांति हो जाएगी। G20 जो बहुत सलीके से निपट सकता था, अब उसमें ये कंट्रोवर्सी पैदा कर दिया आपने। इस सारी कंट्रोवर्सी को आपको 18 से 22 तक के उसके अंदर चर्चा करनी पड़ेगी। चर्चा करने में आप क्या जवाब देंगे? क्योंकि आप खुद ही फंसेंगे। आपने शाइनिंग इंडिया, आपने पता नहीं कौन कौन से इंडिया सब बोलते रहे हैं, आज आप उनको बदलना चाहते हैं, तो बदलने की शुरुआत आप कहाँ से कर रहे हैं? आप उस जगह से कर रहे हैं जिस पे सारे कूटनीतिक इकट्ठे हो रहे हैं। राजनीतिक रूप से जिस तरीके हमारे प्रेसिडेंट को एड्रेस किया जाना चाहिए था, उनके माध्यम से जाना चाहिए था, उनको सबको बदल रहे हैं। तो ये अगर जब तक आप दलों से राय न लें, लोकसभा से राय न लें, प्रक्रिया के मुताबिक आप ना करें, तो ये सचमुच में एक प्रोवोकिंग तरीका है, प्रोवोक करने का सिलसिला है, जो मेरा ख्याल है कि देश की स्थिति के लिए बेहतर नहीं है। अब जो आसाम के मुख्यमंत्री हैं वो जो फरमा रहे हैं, वो सुनने के बाद में तो साफ समझ में आता है कि तो टेंशन्स के रास्ते पे बढ़ने का सिलसिला हो रहा है। इसे रोका जाना चाहिए और इसको रोकने के लिए लड़ना पड़ेगा। और संसद के बाहर भी इस पे डिबेट होगी, और कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक्सपर्टीज है वो निश्चित रूप से कल अखबार भरे होंगे इस बात से कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या कहता रहा है और उन परंपराओं का उल्लंघन करने पे कैसे ऐतराज किया गया, कौन से आर्टिकल के माध्यम से क्या क्या हुआ। क्योंकि आज तो ताजा है, तो ताजा तो मोटे रूप से आप कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण के वक्त में जितनी चर्चाएं हुई, उनके जो वॉल्यूम अगर खोल करके चर्चाएं हुई तो बातें बहुत अलग हो जाएंगी। जैसे प्रमोद जी ने कहा, अभी वो 2-3 नाम उल्लेख किया उनकी, उन्होंने किस तरीके से ये बात कही है, ये बातें और आगे बढ़ेंगी। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि इसको क्यों इस वक्त इस तरह की बात की गई। आप क्यों ऐसा स्थापित करना चाहते हैं जिससे कि ऐसा लगे कि साहब कुछ बदलाव हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल गलतियां हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। और अगर वो विपक्षी पार्टियों से को प्रवोक करके और आप G20 के वक्त में ये क्यों ऐसा वो कर रहे हैं, तो इसका मुझे यूं लगता है कि शायद ये मैसेज देना चाहते हैं कि भारत में एकमात्र जो स्वर है वो भारतीय जनता पार्टी का और एनडीए का है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। बाकी विपक्षी यूं ही हाहाकार मचाते हैं, तो कोई सुनने वाला तो है नहीं। तो वो साहब मामला आगे बढ़ेगा, जो मेरा ख्याल है कि इस वक्त ठीक नहीं होना चाहिए और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसका कोई औचित्य नहीं है कि इस वक्त ऐसा कर दिया जाए। मैं महेश जी के पास में जाना चाहूंगा, और महेश जी हमारी विशेष आग्रह पर इस वक्त अमेरिका से जुड़े हुए हैं। और अच्छा खुशबू अमेरिका की आ रही है। हाँ बिल्कुल। सर, क्या लगता है आपको कि ये त्रुटि सुधार है या त्रुटि नहीं थी, या फिर बीजेपी एक अलग ट्रैक पकड़ रही है? देखिए, जहां तक सवाल है देश के नाम का, तो अगर जो संविधान का जिसमें भी हवाला था कि भारत भी कहा जाएगा, इंडिया यानी मतलब भारत, तो एक ही अपने आप में ये बात है। लेकिन जब से ये जो इंडिया शब्द की जो इन्होंने मतलब इस बार राजनीतिक दल में जिसे शामिल किया है, तब से ये एक बहस शुरू होगी। पर इस बहस में अगर यूं देखा जाए तो ओरिजिनल जो नाम है भारत का, जो अब आप उदाहरण है की उदाहरण है जिन देशों ने अपने नाम बदले, जैसे बर्मा म्यांमार हुआ, और लंका ये श्रीलंका हुआ, तुर्की हुआ, और ये सब मतलब वहां की जनता की ओर से हुई है। और आप चाहे इंडिया नाम रखो क्या हिंदुस्तान नाम रखो, ये हमारा नाम किसने रखा? हमने नहीं रखा है, भारतवासियों ने नहीं लिखा, जो भारतवासी थे। तो जो अगर यूं देखा जाए, अगर भारत की परंपराओं की बात करें और भावनाओं की बात करें, तो निश्चित रूप से ये नहीं कि कौन व्यक्ति कहता है,
इसने कहा है वो संवैधानिक है या नहीं है, लेकिन आम भावना तो यही कहती भाई भारत है। भारत आज हम आप लोग भारत बहुत ज्यादा बोलते हैं, इंडिया कम। इंडिया कौन बोलता है? इंडिया विश्व के दूसरे देश बोलते हैं, और अंग्रेजों ने नाम दिया एक। दूसरा, हिंदुस्तान नाम किसने दिया? हिंदुस्तान ने कभी अपने आप को हिंदुस्तान नहीं बताया। हिंदुस्तान को मुगल काल में मतलब हिंदुस्तान कहा जाता था। तो ये जो हमारे देश का जो नाम, अगर एक भारत शब्द कोई असंवैधानिक भी नहीं, बताइए मतलब क्या कहता है भारत। और अगर हम भारत की बात करते हैं तो हमारी जो पुरातन संस्कृति कह दें या सभ्यता में, उसमें भरतवंश के नाम से है, और कई भरत हुए हैं। राम के भाई भी भरत हुए हैं, और भरत मतलब कहते हैं एक राजा भी हुए हैं। तो ये मतलब जो ये बहस का एक मुद्दा है। अभी इसके नाम से क्या किया जाता है क्या नहीं किया, अगर प्रेसिडेंट ऑफ भारत भी लिख दिया जाए, खासकर इस समय कि जब चुनाव में हर जगह इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, कि इंडिया मतलब क्या कहते हैं की बैठक हो रही है, इंडिया की ये हो रही है, मेक इन इंडिया हो रहा है। और ये मांग आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी है इंडिया की, भारत की मांग। मैंने यहाँ पे हिंदी यूएस की सम्मेलन गठित किया था, तब वहां पे एक प्रश्न उठा भी था। लोगों ने यहीं मतलब अमेरिका में जो लोग बाग थे उन्होंने उठाया भी कि ये इंडिया का नाम अभी इंडिया क्यों चल रहा है? इंडिया का नाम अभी तक अमेरिका क्यों चल रहा है? ये इंडिया का नाम अभी भारत क्यों नहीं हुआ अभी तक? तो ये मांग सिर्फ क्या कहते हैं इंडिया तक सीमित नहीं है, ये अन्य देशों में भी मतलब ये इस बात को हो रहा है। मिला के जब जागो तभी सवेरा, ये कहा जा सकता है। ये बहस है, होनी भी चाहिए। इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि साहब ये असंवैधानिक है। शब्द असंवैधानिक होता तो इसको संविधान में इस्तेमाल क्यों किया गया? क्या हम आपस में आम प्रचलन में बोलते नहीं है क्या? अब आप इसको तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ेगा महेश जी, ऐसे नहीं चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए खोल करके, पता लगेगा आपको। आप उसको मतलब क्या कहते हैं अलग अलग पंथों के हिसाब से उनको देखने की दृष्टि करें, तो ये बात नहीं है। ये कोई आप जैसे सनातन, आप जैसे किसी तरह भी हम किसी भी चीज को कभी भी मतलब बहस का मुद्दा बनाया जाए तो उसको विचार करें, कहा जाए। और भारत असंवैधानिक शब्द नहीं है, ये हमारा प्राचीन काल से बना हुआ है, भारत की संस्कृति से बड़ा हुआ। असंवैधानिक कोई नहीं बता रहा भारत को, असंवैधानिक कोई नहीं बता रहा। सिर्फ ये कहा जा रहा है कि 28 दलों ने इंडिया नाम से गठबंधन बनाया, उसको लेके विपक्ष हमला और इस बात को लेकर के है कि कुछ भी हो रिजल्ट। लेकिन फिलहाल बीजेपी इससे बौखला गई। अभी मैं अरविंद केजरीवाल का ट्वीट देख रहा हूँ। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ कि जब ये इंडिया शब्द को रखा है तो उन्होंने उस समय ये इंडिया शब्द को लेके आपत्ति क्यों नहीं उठाई है दूसरे लोगों ने? कभी किसी देश के नाम से कोई ऐसा राजनीतिक दल है कहीं? किसी भी दुनिया के किसी भी देश में देख लीजिए आप, जो ये जानबूझकर ऐसे विचार ला के वो वाली चीजों को छेड़ाछाड़ जब कोई एक पक्ष करता है तो निश्चित रूप से फिर पुरातनवादी भी बोलेंगे। चलिए मैं वापस लौट रहा हूं सर। मैं एक बार प्रमोद जी आपके पास में जाना चाहूंगा। क्या लगता है कि इंडिया संगठन ये एक बना करके, जिसके घटक दल 28 है, उन्होंने मिलकर के एक वो बना लिया, अपना बैनर उन्होंने तैयार किया इंडिया के नाम से, तो ये तो तय है कि जिनको मालूम नहीं है वो भी एक जिज्ञासा तो होगी कि ऐसा क्या हो गया कि एनडीए को ये नाम बदलना पड़ा, कि भारत आनंद फानंद में करना पड़ रहा है, इंडिया क्यों नहीं? देखो योगेंद्र जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत तो पुराना नाम है। और जैसे ऋषभ देव जी के बेटे थे भरत, उनके 100 पुत्र थे, बड़े बड़े पुत्र का नाम, ये पुराना इतिहास सब आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। भरत जो भी बता रहे थे महेश जी भाई साहब। और संविधान सभा में जो मीटिंग हुई तो ये भी ये आया था कि आयरलैंड ने का नाम, और जब रखा गया आयरलैंड तो उन्होंने कहा कि हमारा नाम आयरलैंड इंग्लिश में है, वैसे आयर है ना। तो एक बड़ी बहस के बाद इस पे अच्छी बहस हुई थी अम्बेडकर जी और कामत जी के बीच, तो बड़ी जबरदस्त तरीके से भारत पे बहस हो गई थी, जो आपने इतिहास से पढ़ा हुआ। लेकिन अब जो मुद्दा है ना, अब जो मुद्दा है ये
अलग तरह का इसलिए हो गया कि अभी इनको जरूरत इसलिए क्यों पड़ी कि इंडिया नाम जब 28 गठबंधन की पार्टियों ने रख दिया तो ये विवाद का विषय अब बनाया। वरना जब मोदी जी 14 में जब इनकी प्रचार शुरू हुआ तो मोदी जी आएंगे जब ही तो इंडिया को बेहतर बनाएंगे, तो जब क्यों भारत नहीं कहा? खेलेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया, इनका ही है। एक तो राजवंदर राठौड़ ने जो वो करा था जिम का, इंडिया जीतो सारे, तो उसमें इनने सामने इंडिया प्रयोग किया। तो अब जो ये भावना आई है, अब भारत नाम रखे, अब तो रख ही दिया, रखे नहीं। जब उन्होंने G20 के कार्ड में राष्ट्रपति ने ये कर दिया कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत, तो नाम तो रख ही दिया। अब तो अनुच्छेद 368 के तहत ये जो भी प्रक्रिया संविधान की होंगी वो ये करेंगे जो। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि जो इंडिया नाम को, जो इनको इंडिया नाम से जो घृणा हुई, इंडिया शब्द से, ये देश की नहीं इंडिया सबसे, वो 28 देशों के गठबंधन, 28 पार्टियों के जो राज्य दलों के वरना तो इतने समय से बताओ 1949 में संविधान सभा राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता वाली उसने मोहर लगी थी, तब इतनी मीटिंग उसके बाद में कि इंडिया अर्थात भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स, है ना, यस, लगी थी। पूरा ये सब अनुच्छेद आर्टिकल 1 में जो लिखा हुआ है। तो अब लोगों में चर्चा, और भाई साहब जो महेश जी बता रहे थे कि वास्तव में बहस तो होनी चाहिए। अब बहस तो होगी, और जब इतनी बड़ी चीज आई तो होनी भी चाहिए। एक देश का नाम बदल रहा है, कोई व्यक्ति का नाम नहीं बदल रहा नामकरण का। कि उस टाइम भी कम बहस नहीं थी। उस आपको पूरा उसको ओम जी भाई साहब बोल रहे थे कि संविधान उसको पढ़े ना, तो वास्तव में उसमें बहुत जबरदस्त है। मैंने उसको पढ़ा तो जबरदस्त बहस हुई है। कमलावती त्रिपाठी जैसे उन्होंने बीच बचाव किया तो भी नहीं माने, तो भी वो, और काफी वो सेठ गोविंद जी है, उनकी भी बड़ी उसमें इस नाम बदलने पर, है ना, बड़ी बहस इसमें चली। लेकिन आखिर बड़ी मुश्किल से, क्योंकि जो गैर हिंदी भाषी राज्य के जो उसमें थे संविधान सभा में, वो इसमें थे कि भारत नाम नहीं करके इंडिया ही हो। फिर आखिर में देख लो प्रस्ताव इंडिया पहले ही लगा, अर्थात अब निश्चित रूप से अब जो ये गुलामी की जंजीर कहें या 28 पार्टियों गठबंधन को मात देने के लिए कहें, क्योंकि तो वो तो निश्चित रूप से अब बदलाव का तो ये समझ लो कि हो गया शुरुआत G20 की, उसमें जो काट दिया है और ला सकते हैं। इसमें अभी एक एक्सपर्ट वो बता रहे थे कि 368 अनुच्छेद में पूरी प्रक्रिया उन्होंने बताई, प्रक्रिया है वो ओम जी भाई साहब ने जो बताया है, वो ऐसे नहीं होगा, उसमें बड़ी टिपिकल प्रक्रिया है, पेश करना पड़ेगा उसको। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि सियासी गलियारों में इंडिया गठबंधन करके एक नई बहस को जन्म दे दिया है, क्योंकि उसी के साथ ये एक्शन इंडिया के रूप में है और इसका रिएक्शन हुआ बीजेपी की ओर से या कहूं एनडीए की ओर से। तो एक बड़ी बहस आने वाले दिनों में रहेगी ये, क्योंकि इसकी शुरुआत हो चुकी है। मैं जो देख पा रहा हूं ट्वीट पे, एक्स पे लगातार ट्वीट्स आ रहे हैं कि कोई बौखलाहट बता रहा है, कोई भारत माता की जय बोल रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। खैर, ओम जी के पास में जाना चाहूंगा, समय थोड़ा कम है, मैं आप दोनों से चर्चा करूंगा। लेकिन लगता क्या अब आपको कि जैसे महेश जी कह रहे थे कि या तो पहले से ही ध्यान देना चाहिए था किसी भी देश के नाम पे अगर गठबंधन बने? नहीं महेश जी, तो जहाँ बैठे वहां 45 लाख हिंदुस्तानी रहते हैं अमेरिका के अंदर, और उनके भी धड़े बने हुए हैं और उनके भी राय अलग अलग किस्म की है। लेकिन हमारे यहाँ जो सिलसिला है, हमने राज्य बड़ी मुश्किल से यूनाइट हुए थे, सारी नेशन जो बनाया हमने फेडरेशन, ये हर एक के साथ में। तो भाषाओं को लेकर कितना विवाद हुआ है हमारे यहाँ, बड़ी मुश्किल से हमने त्रिभाषीय फार्मूला अडेप्ट किया, उसके बाद में सब शांत हुआ। अब वही सारी बातें जो साउथ के बारे में ऐसा लगता है कि जो एनडीए के नेता हैं वो ये भूल रहे हैं कि साउथ भी को विजय किए बगैर आप भारत में शासन नहीं कर सकते। तो साउथ और नॉर्थ सब कुछ विजय करना पड़ेगा, तो सबको संतुष्ट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा जिसकी वजह से कोई विवाद पैदा हो। तो मैं ऐसे समझता हूं कि इसका औचित्य नहीं था इस वक्त, ये वाजिब वक्त नहीं था जब G20 के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, यानी दूसरी दुनिया के लोग आ रहे हैं, उनके बीच में ये मैसेज जाए कि हिंदुस्तान में तो इसी पर विवाद हो रहा है, किसको इंडिया कहा जाए या भारत कहा जाए। अभी जो एशिया कप हो रहा है उसी में देख लीजिए आप, इंडिया इंडिया इंडिया, तो ये सब चीजें एक रात में नहीं बदलती हैं। तो इसमें जो वरिष्ठ नेता हैं सत्ताधारी दल के, उनको इस बातों पे सोचना चाहिए, और विशेष रूप से भागवत जी को उनको सोचना चाहिए कि ऐसी बातों को तूल ना देकर के कहना चाहिए कि ये वक्त नहीं है, बाद में इस पे विवाद कीजिएगा,
अभी आपने करके और ये संकट जो पैदा किया, मुझे लगता है कि जो 18 से 22 तक का सारा लोकसभा का जो चलेगा उसमें इन्हीं सब बातों पर चर्चा होगी। बहरहाल ये ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। जी महेश जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं कि एक ये अलग तरह की बहस शुरू हो चुकी है क्योंकि सामने चुनाव भी है। इंडिया गठबंधन जिन्होंने बनाया है उनका अपने आर्ग्यू है। मैं ट्वीट पे भी देख रहा हूं जिस तरह से घमासान मचा हुआ है वैचारिक। मैं ये कह रहा हूँ कि बहस तो होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये मतलब लेकिन भारत में बहस नहीं होती आजकल। तूफान लगता है अपने आप। और दूसरा ये है कि जब छोटे छोटे कई देश अपने मूल रूप से मतलब क्या कहते हैं जो उनका नाम था उसकी तरफ लौट रहे हैं, तो हम भारत को क्यों नहीं होना चाहिए? एक ये भी एक पक्ष है कि जब श्रीलंका का नाम सिलोन था तो वो एक छोटा सा एक देश है आपका, एक प्रांत के बराबर का है, जब उसने अपना नाम बदल दिया। म्यांमार है, उसने अपना तुर्की ने तुर्की बन लिया। बिल्कुल बिल्कुल महेश जी, वैसे भी बहुत सारे आज भी लोग हिंदुस्तान कहने में अपना गर्व महसूस करते हैं, भारतीय कहने में गर्व महसूस करते हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि समय का जो केंद्र ने चयन किया है कि एक कुछ राजनीतिक दलों ने 28 दलों ने मिलकर के एक गठबंधन बनाया, उसके लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि जब हिंदुस्तान भी रख दोगे आप तो कोई टाइम पे कोई उसमें हर लोग बाग बोलता था हिंदुस्तान, लेकिन अभी हिंदुस्तान शब्द पे लेकर के मतलब क्या कहते हैं एक धर्म विशेष का नाम से जोड़ करके देख रहे हैं इसको। तो ये एक धर्म तो वाला तो देश है नहीं, धर्म का है। हम जब बात करते हैं तो वो हिंदुस्तान रखा किसने था? वो मुस्लिम शासकों ने हिंदुस्तान बोलते थे उस समय, और अंग्रेजों ने उनसे क्या क्या आई, और वो मतलब अगर इसमें तो फिर भाषा विवाद भी एक छिड़ जाता है। तो इस मामले में तो एक बात बताना चाहूंगा मैं, केजरीवाल काफी लकी है, क्योंकि अगर आपत्ति नाम पे होती है तो आपको कह करके हम एक रेस्पेक्ट के रूप में देखते हैं। मतलब तो वही होता है कि तू थाको तेरा, मतलब तो यही होता है। और क्योंकि किसी को तेरा भी कहते हैं तो वो भी एक रेस्पेक्ट होता है। फ्रेंड सर्किल में तू भी कहा जाता है, वो भी एक रेस्पेक्ट की नजर से कहा जाता है। लेकिन उंगली करके अगर तू कह देता है तो आफत आ जाती है। तो यहाँ पे ये तो लक्की कहूंगा कि आप पे किसी का गौर नहीं किया किसी ने कि यार ये तो हमें आप कहना पड़ेगा। ये थर्मा कमाल की ये समय का उपज है। अगर जिस गठबंधन में इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो उस व्यक्ति की उत्पत्ति है, उससे पूछा जाए कि भैया अब आप अपना नाम बताएं, कौन सा हिंदुस्तान का नाम रखें, इंडिया का नाम कौन रखें। जब इतना आइडिया है उसे कि इंडिया को कहाँ हम चर्चित कर सकते हैं तो उससे पूछा था कि ऐसा शब्द लाइए जो भारत का वो नाम जो पूरे विश्व में चर्चित हो। तो ये वाले भी एक बहस कर दी है, एक नई बहस शुरू हो गई है। क्योंकि अमेंडमेंट केवल एक संविधान में नहीं, बहुत सारी चीजों में आपको बदलना होगा, पूरे नाम के साथ में बदलना होगा। एक अलग तरह की एक चीजें होंगी। खैर, लेकिन जो हुक्मरान बैठे हुए हैं वो जो चाहेंगे वो, क्योंकि हुकूमत जब चलाई जाती है तो फिर हुकुम भी चलता है। तो 70 बदल दी तो ये भी बदल देंगे। हाँ जी, तो चले, खैर एक अलग तरह की बहस है और आज हमने लाजमी समझा कि जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो क्या सोच के चलते हैं, जिनकी अपनी बेबाकी होती है, बेबाक टिप्पणी करते हैं। खैर, लेकिन जो बैठे हुए हैं सत्ता की कुर्सी पे उनका अपना नजरिया है। उन्हें लगता है कि बेहतर समय है, अब भारत नाम रखना ज्यादा ठीक रहेगा, तो उनको लगता है। खैर, लेकिन अब जैसे जैसे चर्चाएं आएंगी, केवल जन टीवी नहीं है, इस समय एक बहस का मुद्दा हो चुका है। आप एक्स को खोल करके देखिए, जिसे ट्विटर भी कहा जाता है, उस पर भी इस समय यही ट्रेंड चल रहा है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।